इसमें बहुत समय लगता, इसलिए उसने जेल से बड़ी संख्या में किताबों की मांग की और कहा कि वह रोज जेल में पढ़ाई करेगी। वास्तव में इन किताबों का और एक उद्देश्य था, वह यह कि छेद को ढकने के लिए वह मिट्टी को कागज पर समान रूप से छिड़कता, फिर उसे गीला करता और अंत में दीवार पर बिछा देता। इस तरह जेल प्रहरी निरीक्षण के दौरान नहीं देख पाते, आवश्यकता होने पर वह इसे खोल सकता था और फिर धीरे धीरे खुदाई का काम शुरू कर देता। लेकिन इन मिट्टियों का निपटारा कैसे किया जाए, यह भी बहुत आसान था, क्योंकि जेल एक ऊंचे पहाड़ पर बनी थी। अक्सर वहाँ तेज हवा चलती रहती थी, उसे बस खिड़की से मिट्टी बाहर फेंकनी होती, तेज हवाएं इसे अपने साथ ले जाती थीं। 6 महीने बाद सुरंग लगभग खोद ली गई थी और महिला की सटीक जेल ब्रेक योजना औपचारिक रूप से शुरू हो गई। क्योंकि महिला लंबे समय से सेल में बंद थी और सार्वजनिक दृष्टि से बाहर थी, सभी लोग उसकी मौजूदगी भूल चुके थे। ठीक उसी समय अधिकारी काम का निरीक्षण करने आए। सभी लोग गा रहे थे और नाच रहे थे और जेल के गार्ड भी उनकी खुशामद में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि वह बाहर आ चुकी है। वह ऐसे ही सभी के सामने अधिकारी की कार की ओर चल पड़े। तुम जरूर सोच रहे होगे मैं कैसे बिना पकड़े जा सकती हूँ, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। अगर तुम्हारे पास हथौड़ा है तो तुम सिर्फ कील ही देखोगे। जैसे ही जेल का प्रहरी खाना देने आया, उसने देखा कि जो स्त्री दरवाजे पर होनी चाहिए थी वह नहीं आई। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वह जल्दी से अंदर गया और देखा कि कमरा खाली था, वहाँ कोई कैदी नहीं थी, जबकि वह पहले ही कार के नीचे छिपी हुई थी। उसने तुरंत खतरे का अलार्म बजा दिया और अचानक जेल में हलचल मच गई। नेता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जेलर ने उन्हें कार में चढ़ने तक साथ दिया, बिना यह जाने कि कैदी उसकी नजरों के नीचे से भाग गया। जब वह कोठरी में पहुंचे तो उन्हें सिर्फ वह रास्ता दिखा, लेकिन वास्तव में वह केवल एक धोखा था। ये एक महिला द्वारा गार्ड को भ्रमित करने और समय को विलंबित करने के लिए था। जब तक वो व्यक्ति इस सुरंग से बाहर रेंगता है, 25 मिनट बीत चुके होते हैं और इस समय महिला पहले ही गाड़ी से उतर चुकी होती है और उसका स्वागत करती है, स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाली भोर।